अब हम देखेंगे कि हमारे पास इंडक्टिव लॉजिक क्या होते हैं और डिडक्टिव लॉजिक क्या होते हैं, और इसी तरह हमारे पास इंडक्शन क्या होती है और डिडक्शन क्या होती है। सिंपली ये याद रखें कि इंडक्शन जो है ना, अगर मैं एक मेडिसिन लेता हूँ तो मैं कहता हूँ कि मुझे फ़ीवर है, तो वो मेडिसिन फ़र्ज़ करें मेरे लिए अच्छी है। मतलब क्या है कि मैं एक दिन में लेता हूँ तो मुझे जो फ़ीवर है उससे मैं क्या करता हूँ, आराम मुझे आ जाता है। दूसरे एक बंदा लेता है वही मेडिसन, उसी को उसको भी फ़ीवर है, तो वो कहता है कि मुझे तो इसका आराम नहीं आया। तो मैं कहूँगा कि मेरे लिए ये जो मेडिसन अच्छी है इसको हम इंडक्शन बोलेंगे। जो दूसरा बंदा है उसके लिए वो बुरी है, तो वो भी क्या होगी, इंडक्शन होगी। मतलब हमारे पास टेम्परेरी जो मौजूद चीज़ होती है ना, उससे हम जो रिज़ल्ट निकालें वो क्या होती है, इंडक्शन होती है। और डिडक्शन क्या होती है हमारे पास कि एक जो फाइनल और जनरल जिसको हम कह सकते हैं ना, एक रिज़ल्ट हम निकालते हैं। जिस तरह हमारे पास एक चीज़ है कि उसको हम वी कैन नेवर डिनाई, कि हम उसको झुठला नहीं सकते। जिस तरह ला हमारे पास एक बन जाता है क्या, कि अगर इसी की मैं एग्जांपल लिखूं कि ऑल मेन आर मॉर्टल, कि जो भी दुनिया में इंसान आया है वो क्या है, फ़ानी है, उसने मर जाना है। तो ये ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए भी सेम है, हर एक दुनिया के इंसान के लिए सेम है। तो ये जनरल बात है हमारे पास, तो हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। ऑल मैन आर मॉर्टल, वी आर मैन, सो वी आर मॉर्टल। दिस इज डिडक्शन के ऑल मैन आर मॉर्टल, हम इंसान हैं। तो डिडक्शन क्या होगी कि हम भी फ़ानी हैं, हमने भी मर जाना है। और ये जो है हमारे पास एक टेम्परेरी या बेस ऑन फ्यू रिजल्ट्स हम कह सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं इसको। ओके, अब हम देखते हैं निगेशन हमारे पास क्या होगा, कंजंक्शन क्या होगा और डिसजंक्शन क्या होगा। सिंपल ये याद रखना है कि हमारे पास निगेशन क्या होगा, अगर ट्रू है ना तो निगेशन ऑफ ट्रू क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉल्स हो जाएगा। अगर फॉल्स है तो निगेशन ऑफ फॉल्स क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसमें हमारे पास क्या होगा कि अगर एक पॉसिबिलिटी पी है, दूसरी क्यू है, तो हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब कंजंक्शन को हम इस तरह शो करते हैं, मतलब ये क्या हो जाएगा, कंजंक्शन अगर लिखो पी और क्यू का तो वो हमारे पास सिंपली क्या हो जाएगा कि अगर दोनों ट्रू हैं, जिस तरह हम जो इंटरसेक्शन है उसमें बोलते हैं, तो ट्रू होगा, वरना क्या होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इस तरह डिसजंक्शन में आ जाए, ये पी है, इसी को मैं इधर लिख सकता हूँ कि मेरे पास ये क्या होगा, इसका डिसजंक्शन, कि अगर ये इस तरह है ना तो क्या होगा हमारे पास, अगर दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास फॉल्स होगा, अदरवाइज़ हर केस में ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा। अब चौथे नंबर पे जो मेरे पास रिज़ल्ट है उसको अगर मैं लिखूं कि वो मेरे पास है P इम्प्लाइज Q, इसको हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास, इसको हम इम्प्लीकेशन बोलेंगे या कंडीशनल बोलेंगे। क्या मैं लिखूँगा, इम्प्लीकेशन, या इसका नाम दूसरा क्या होगा हमारे पास, कंडीशनल। कंडीशनल इसके बाद हम क्या किस पे आएंगे, बाई कंडीशनल पे आएंगे। ये हमारे पास कंडीशनल क्या होगा, इसको इससे शो करेंगे। ये क्या लिखेंगे हम, P इम्प्लाइज Q। तो इसका जवाब भी देख लें हमारे पास क्या होगा। इसका जवाब हमारे पास ये होगा कि अगर ट्रू फॉल्स है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो फॉल्स होगा। इसके हम डेली एग्जांपल से भी शो कर सकते हैं। अगर बारिश हम देखें, बारिश आई है तो पानी होगा। अगर पानी देखा तो इसका लाजमी ये मतलब नहीं है कि हमारे पास बारिश आई होगी, कुछ और ज़रिया भी उसका हो सकता है। तो अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी ट्रू है तो हमारे पास ये क्या होगा, ट्रू होगा। अगर एक स्टेटमेंट ट्रू है दूसरी क्या है, फॉल्स, तो इस केस में याद रखना ये फॉल्स होगा। बाकी तमाम केसेस में ये क्या होगा, हमारे पास ट्रू होगा। अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स होगा। अब बाई कंडीशन हमारे पास क्या होगा कि इस फॉर्म में होगा, P इम्प्लाइज Q
क्यू इम्प्लाइज पी, इसको अगर हम इकट्ठा लिखते हैं पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। अब इसका रिज़ल्ट सिंपली देख लें, अगर दोनों ट्रू हैं तब हमारे पास जो इसका रिज़ल्ट है वो क्या होगा, ट्रू होगा, और दोनों फॉल्स हैं तब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स, ये फॉल्स। अब देखें ये मैं इन दोनों को देख के कर रहा हूँ, ये ट्रू पी और क्यू को, ये इस तरह है ना, पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू, ये इसका रिज़ल्ट हमारे पास है पी इफ़ एंड ओनली इफ़ क्यू। तो ये अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू होगा, दोनों फॉल्स हैं तो फिर भी क्या होगा, ट्रू होगा। क्यों ये दोनों फॉल्स पे भी ट्रू होता है, क्योंकि ये एफ इम्प्लाइज एफ, फिर ये एफ इम्प्लाइज इधर होता है, मतलब ये भी ये ना हो ये भी ना हो तो हमारे पास स्टेटमेंट तो सही होगी ना। हम ये कहें कि अगर हम बारिश हुई या पानी ना हो, ये तो चीज़ गलत होगी। बारिश नहीं हुई तो पानी भी नहीं होगा, मतलब बारिश का पानी। इसी तरह अगर पानी नहीं है तो बारिश भी नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू होगी ना हमारे पास। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो कन्वर्स है, इन्वर्स है और कंट्रापोजिटिव वो क्या होते हैं। सिंपली अगर मेरे पास है ना P इम्प्लाइज Q, तो इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्ट कर दें सिंपली, क्या Q इम्प्लाइज क्या कर दें, P कर दें। इन्वर्स का मतलब उल्ट, तो निगेशन P इम्प्लाइज निगेशन Q, ये इसका इन्वर्स हो जाएगा इस चीज़ का, ये याद रखना है। P इम्प्लाइज Q का ये कन्वर्स, ये उसका इन्वर्स। और कंट्रापोजिटिव हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास हो जाएगा निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P। इसका उल्टा मतलब कह लें तो वो हमारे पास डबल इन्वर्स जो होता है ना उसको कंट्रापोजिटिव कहते हैं, तो ये हमारे पास इस तरह हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमारे पास सिंपली ये बात याद रखेंगे कि हमारे पास पहला रिज़ल्ट जो भी कंडीशनल हमारे पास होगा वो किसके इक्वलेंट होगा, हमारे पास कंट्रापोजिटिव के। इसका मतलब क्या है, हमारे पास के जो कंडीशनल ये था ना, जो 4 नंबर पे ये हमारे पास ये इम्प्लीकेशन या इसको कंडीशनल बोलते हैं, इसका ये रिज़ल्ट आया ना, ये चौथे नंबर वाला देखें तो कंट्रापोजिटिव का रिज़ल्ट भी यही होगा। दूसरे नंबर पे देखें कि मेरे पास जो कन्वर्स है उसका जो रिज़ल्ट है वो किसके इक्वलेंट होगा, ये रिज़ल्ट, और जो इन्वर्स का रिज़ल्ट है इन दोनों का रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब कि हमारे पास कन्वर्स में सारे ट्रू फर्ज करें आ रहे हैं तो इन्वर्स में भी सारे ट्रू होंगे। ओके, अब इंडक्टिव डिडक्टिव लॉजिक में हम आखिरी चीज़ देखेंगे कि टोटोलॉजी हमारे पास क्या होती है, अब्सर्डिटी क्या होती है और कंटिजेंसी क्या होती है। कि ये जो जवाब आ रहे हैं ना, इफ़ अगर ये तमाम के तमाम मेरे पास जो रिज़ल्ट हैं वो क्या हों, ट्रू हों, अ स्टेटमेंट विच इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व इज़ कॉल्ड टोटोलॉजी। इसके एग्जांपल मैं सिर्फ लिख देता हूँ, इफ़ ऑल ट्रू मैं अगर लिख दूँ, इफ़ ऑल ट्रू, एग्जांपल इसकी देखें कि मेरे पास P इम्प्लाइज क्या होगा, Q इफ़ एंड ओनली इफ़ को इसको अगर आप हल करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, Q इम्प्लाइज निगेशन P। तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आएगा, एक टोटोलॉजी आएगा। कि इसका सिंपली इसी तरह टेबल बना देंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या आएगा, तमाम की तमाम स्टेटमेंट क्या होंगी, ट्रू होंगी। अब्सर्डिटी देखें, अब्सर्डिटी के टोटोलॉजी का वैसे मतलब अगर डिक्शनरी में देखें ना तो तकरार होता है हमारे पास, किसी चीज़ को बार बार रिपीट करना। और अब्सर्डिटी का क्या मतलब होता है, डिक्शनरी में देखें तो इसका मतलब हमाकत होता है, इस तरह अकबरी की हमाकतें। तो तमाम की तमाम अगर हमारे पास हमाकतें मतलब क्या आ जाएं, इफ़ ऑल रिजल्ट्स इफ़ ऑल रिजल्ट्स आर एफ लिख देता हूँ मतलब फॉल्स, तो हमारे पास ये क्या होगी, अब्सर्डिटी होगी। तो ये हमारे पास अगर मैं
लिखूं कि P इम्प्लाइज निगेशन P, मतलब P तमाम के तमाम ट्रू हैं तो इसकी निगेशन क्या हो जाएगी, अब्सर्डिटी हो जाएगी। इसी तरह एक हमारे पास थर्ड रिज़ल्ट है, इसको क्या नेम देंगे हम, कंटेंजेंसी। कंटेंजेंसी क्या होती है कि जिसमें हमारे पास मिक्स्ड रिज़ल्ट हो, मतलब इसमें ट्रू भी हो और फॉल्स, और नहीं एंड लिख लें कि जिसमें हमारे पास ट्रू भी हो फॉल्स। इस चीज़ को देख लें, इसको देख लें, इसको देख लें, तो ये हमारे पास तमाम के तमाम रिज़ल्ट क्या हैं, कंटेंजेंसी होंगे। तो ये था हमारे पास लॉजिक एंड इंडक्शन क्या होती है, डिडक्शन क्या होती है, कन्वर्स इन्वर्स क्या होता है, हमारे पास जो है निगेशन क्या होती है, पहले नंबर पे ये हमने देखा। उसके बाद देखा कंजंक्शन क्या होती है, डिसजंक्शन क्या होती है, इम्प्लीकेशन कंडीशनल क्या होता है, फिर बाई कंडीशनल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो कन्वर्स है वो क्या होता है, इन्वर्स है वो क्या होता है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास कंट्रापोजिटिव क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि कंडीशनल जो है वो कंट्रापोजिटिव के इक्वल होता है, को के इक्वल होता है, कन्वर्स इन्वर्स के इक्वल होता है हमारे पास। इसी तरह टैटोलॉजी क्या होती है, ऑल स्टेटमेंट आर ट्रू, अब्सर्डिटी और कंटिजेंसी क्या होती है वो हमने देखा।